साधना है। इनको किसी का वोट ना चाहिए। ये तो कहते हैं, मन से कहते हैं कि हमने मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, हमने दलित का वोट नहीं चाहिए। तो फैक्ट है, ब्राह्मण बनिया जो 2.5 से 3% वो वोट चाहिए, और जो ओबीसी वोट है जो 50 से 60% है वो वोट इनको चाहिए। और इनकी सत्ता चलती रहेगी। अगर इसका बीज भी कांग्रेस ने बोया 2002 के जब दंगे हुए, उसी दौरान है अमित शाह को और इनको अगर दोनों को जेल में डाल देते तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। पूरी जवाबदेही, जिम्मेदारी ये सारी की सारी कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस पार्टी ने समय रहते हुए सचेते नहीं वो, जिसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है, और यही मानना है हमारा। बहुत सेकुलर भारत न्यूज देखने वाले तमाम दोस्तों और दर्शकों को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, इस वक्त मैं वेस्टर्न कोर्ट के सामने से गुजरती हुई रोड के किनारे एक मुकाम पर बैठा हूँ। दिल्ली और हरियाणा के संधि स्थल फरीदाबाद से जुड़े हुए विख्यात समाज सेवी रामपाल जांगड़ा जी हमारे साथ बैठे हैं। तो चलिए, आज कोई नहीं है, जंतर मंतर पर कोई प्रोग्राम भी नहीं है, तो बैठकर देश और दुनिया की संक्षेप में बातें करते हैं। विख्यात समाज सेवी रामपाल जांगड़ा जी हमारे साथ बैठे हैं। तो चलिए, आज कोई नहीं है, जंतर मंतर पर कोई प्रोग्राम भी नहीं है, तो बैठकर देश और दुनिया की संक्षेप में बातें करते हैं। रामपाल जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, बहुत बढ़िया, अच्छे हैं। तो आज दिल्ली कैसे है? आज दिल्ली सुबह संडे का दिन है तो थोड़ा सा घूमने का मन किया, थकावट ज्यादा थी, चुनाव में व्यस्त थे पूरा, तो 1 महीना लगभग होगा दिल्ली के दर्शन किए, और आज दिल्ली आए तो आपसे भी मुलाकात होगी। तो और चलिए, जब आप आ ही गए हैं, दिल्ली की राजनीति में भी दखल रखते हैं, क्योंकि बगल फरीदाबाद के ठीक बगल बदरपुर में आपके मित्र भी इलेक्शन लड़ते हैं, तो उधर का भी फरीदाबाद है, तो जाहिर सी बात है कि हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं। इस बार बड़ा हंगामा था, मीडिया ने, बड़े चैनलों ने, बुद्धिजीवियों ने और सियासत के रणनीतिकारों ने हरियाणा चुनाव में दिखाया था कि कांग्रेस की बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। ये बिल्कुल उल्टा कैसे हो गए? देखिए, न्यूज चैनलों का आकलन जो था वो फैक्ट नहीं था, ये सबको पता है, हमको भी पता था। उसके कारण 2-3 पहलू हैं। पहला पहलू था कि जो लगातार 20 साल से 2 बार सत्ता में हुड्डा हरियाणा में कांग्रेस में रहे हैं, और 2 बार वो चुनाव हार भी चुके हैं। अच्छा। और हम जाट नॉन जाट की जो रणनीति है वो हरियाणा के अंदर जब से बीजेपी आई है तब से उन्होंने एक ऐसा पेड़ लगा दिया है जो छांव भी दे रहा है, फल भी दे रहा है, और हर व्यक्ति को उसकी जरूरत है। अब देख लीजिए, आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर छल का भी वो लगा दिया। हाँ, नहीं, बिल्कुल। देखिए, दो 3 चीजें है ना। भूपेंद्र हुड्डा से चुनाव से मात्र हम 15 से 20 दिन पहले टिकट वितरण चरम सीमा पे चल रही थी, तो हमने भूपेंद्र हुड्डा से बात की कि आप जो मूल पिछड़ा वर्ग है, जो वंचित जो जातियां हैं, ओबीसी, उनको आप नजरअंदाज ना करें, दरकिनार ना करें, और नहीं तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा के बाद हमने दीपेंद्र से भी मुलाकात की, दीपेंद्र के आवास पे मुलाकात की, और बाकायदा यही शब्द उसको दोहराए। दीपेंद्र हुड्डा रुके और उन्होंने कहा कि गुड़गांव में क्या आपने जितवा लिया? लोकसभा के अंदर है गुड़गांव में एक मूल पिछड़े को, राज बब्बर को टिकट दी गई, और उन्होंने कहा जिता लिया। हमने कहा कि वो टिकट वितरण इतनी लेट हुई और मात्र थोड़े से वोटों से हम गुड़गांव हारे हैं। अगर वो भी सही समय पर होती तो हम वो जीत जाते। लेकिन अभी आपने जो ये खेला किया है, ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। अगर हमको इग्नोर करोगे तो हरियाणा के अंदर कांग्रेस का जन्म नहीं हो सकता। एन शैलजा जी को बरवाला विधानसभा के अंदर से, वो उस बहन जी को जो इतनी बड़ी नेता है, और उसी को कुछ कुछ बोले जा रहे हैं, और उसके ऊपर इनकी कोई भी टिप्पणी नहीं आई। जो दलित वोट था
जो मूल पिछड़ा वोट था वो इनसे कुछ तो दूर था 2007 के मामले में, जब हत्या कराई थी इन्होंने गोहाना के अंदर लारा की, और वही 2010 में फिर मिर्चपुर कांड कराया। तो लोग भूपेंद्र हुड्डा के नाम से हरियाणा में दलित और अति पिछड़ा कभी नहीं चाहेगा कि दोबारा इस आदमी को हम सीएम के पद पर देख ले। और तो कांग्रेस का हाई कमान कहाँ सो रहा था, उसके समझ में नहीं आई कि वहां की जनता क्या चाहती है। देखिए पूरे का पूरा जो कब्जा है ना हरियाणा के अंदर भूपेंद्र हुड्डा ने किया हुआ है, वो हाई कमान जो है सरेंडर किया हुआ है, और उसका खामियाजा अब पूरा देश भुगतेगा। जैसे आपने देश कहा ना, अब जहां जहां चुनाव हैं, मैं कह रहा हूं दिल्ली के अंदर भी कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये चाहते नहीं है। अरे जिसने माल मलाई खाया है आप उन्हीं को ही जो ना माल परोस रहे हो। अरे उन लोगों को भी कभी न कभी हक अधिकार देने की बात करो। एक तरफ आप सामाजिक न्याय की बात करते हो, आप डीएनए टेस्ट की बात करते हो, आप एक्सरे की बात करते हो, और दूसरी तरफ उसको जमीन पर नहीं उतारते। हमने मध्य प्रदेश का, राजस्थान का बार बार उदाहरण देके कहा कि हरियाणा का कांग्रेस में सुपड़ा साफ हो जाएगा अगर वंचित जातियों को 35 टिकटें, हम तो 16 पे आ गए हैं। लास्ट में हमने कहा कि कम से कम 16 तो मूल पिछड़े वर्ग को दो, और जहां दे ही है ना वहां जीत के भी आए। आजमपुर से योगी राज श्री कृष्ण ने कहा था जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो ये कांग्रेस अगर होश में नहीं आई, जैसा आप चेतावनी भी दे रहे हैं, तो भविष्य में भुगतेगा। अब आते हैं हम देश के ऊपर। पिछले लोकसभा चुनाव को अभी हुए ज्यादा दिन नहीं हुआ, 400 का गुणा भाग चल रहा था, लेकिन 240 पर आके बीजेपी रुकी। देश में एक बार फिर हरियाणा चुनाव ने दिखा दिया कि मोदी का जादू अभी भी बरकरार है, उनका नेतृत्व तो बरकरार है। क्या आप इस चीज से इनकार करते हैं? नहीं, इनकार नहीं करते। जादू कामयाब है, कैडर पे काम करते हैं, जमीन पे वर्कर हैं। लेकिन दूसरी ओर अन्य जो पार्टियां हैं, दल हैं, उनके पास खाली आरोप प्रत्यारोप करने के सिवाय जमीन पर कोई कार्यकर्ता नहीं है। कुछ कार्यकर्ता हैं जो हम जैसे पूरा जीवन समर्पित हो रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से वंचितों को, शोषितों को सामाजिक न्याय मिले। लेकिन सारे भूमाफिया जितने हैं वो सारे के सारे सक्रिय रहते हैं, और वो जमीन के ऊपर रह करके न कहीं वो खरपतवार जो उनमें डालते रहते हैं, जिसका खामियाजा हर चुनाव में हम देखने को मिलता है कि आने वाले दीगर विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस न चाहती तो क्या ये टाइटैनिक एकदम से डूबेगा? नहीं, देखिए अभी कांग्रेस की बहुत स्थिति खराब है देश के अंदर। कार्यकर्ता है नहीं, और कितना काम आप कराओगे? दूसरा, अगर किसी को सम्मान नहीं मिलेगा। अगर आपको कांग्रेस का, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए जांगड़ा जी, आप कांग्रेस के मुखिया होते, राष्ट्रीय अध्यक्ष होते, तो सबसे पहले चुनाव में आधारभूत परिवर्तन क्या करते? नहीं, देखिए आधार जमीन पर जाकर के जब तक आप कार्यकर्ता तैयार नहीं करोगे, कार्यकर्ता को आप संसाधन व्यवस्था नहीं करोगे, आप तो राहुल गांधी एक पूरे देश को नहीं संभाल सकते ना। दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो क्या कर रहा है, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या किया, तमाम बीच में रोकूंगा आपको, शायद बात निकल जाए। एक चीज का और आरोप लग रहा है कांग्रेस पर कि कांग्रेस के अंदर बीजेपी का एक स्लीपिंग सेल है जो अपने हित ठीक करके पार्टी को कमजोर करता रहता है। फिर भी क्या मजबूरी है कि उसको हटा दें? देखिए ऐसे स्लीपर सेल हर पार्टी में होते हैं, और दाएं बाएं इधर उधर जाते भी रहते हैं। सवाल उनका नहीं है, सवाल है जो नीचे से जो वोटर है, सवाल है जो बूथ कमेटी को संभालने वाला होता है, बूथ पर लड़ने वाला है, वोटर को लेके आने वाला होता है। जान रीढ़ की हड्डी वो होती है। लेकिन ये लोग ऊपर से जो हाई कमान के इर्द गिर्द जो चेहरे आते रहते हैं, दिखते रहते हैं, वो खेल सारा खराब करते हैं। जमीन पर काम हो नहीं पाता, और जिसका खामियाजा हरियाणा के अंदर, चाहे आप लोकसभा देख लो, चाहे आप विधानसभा देख लो, और मैं तो कह रहा हूं अभी आगे 2-3 राज्यों में चुनाव होना है, कूद के पालने नजर आ जाएंगे। नहीं मिलता। अगर मुसलमानों का वोट, अल्पसंख्यकों का वोट मोदी जी की पार्टी को नहीं मिलता, उसकी वजह क्या हो सकती है? दोषी कौन है, पार्टी के कथनी या करनी, या मुस्लिम समुदाय? ये सारे का सारा जो कांड है, गोधा कांड हुआ,
जो गोधरा कांड था उसको देख करके लोग बीजेपी को क्यों वोट देंगे? 90 के अंदर जो मंडल आयोग की रिपोर्ट को जब छेड़ा, मंडल और कमंडल जब चले थे, तो वो लोग क्यों वोट देंगे? इन्होंने हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके जो वंचित जो लोग हैं, जो ओबीसी का जो मूल वोट है देश के अंदर, उस वोट को साधना है। इनको किसी का वोट ना चाहिए। ये तो कहते हैं, मन से कहते हैं कि हमने मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, हमने दलित का वोट नहीं चाहिए, तो फैक्ट है ब्राह्मण बनिया जो 2.5 से 3% वो वोट चाहिए, और जो ओबीसी वोट है जो 50 से 60% है वो वोट इनको चाहिए। और शुक्रिया आपका। देखिए, ऐसा है, सियासत में सच बोलना बड़ा घातक होता है और शायद बहुत से लोग इस चीज को अवॉइड करते हैं। कहते तो हैं सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सच बोलो और प्रिय बोलो, लेकिन ये दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है। वजह क्या है कि सच को कड़वा बताया गया है कि सच कड़वा होता है। अगर सच कड़वा होता है तो सच बोले क्यों? लेकिन फिर भी इस दुनिया में रामपाल जांगड़ा जैसे लोग हैं जो आज भी कड़वा सच बोलकर तलवार की धार पर चलते रहते हैं। और इनके बारे में तो एक शेर कहा जा सकता है कि झूठ को झूठ, सच को सच कहना, झूठ को झूठ, सच को सच कहना। हौसला चाहिए जिगर के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर।